हाँ जी, नमस्कार। राजस्थान सक्सेस पॉइंट के इस डिजिटल मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे चौहान वंश से जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो आज हमारा जो पार्ट रहने वाला है ये पार्ट 2 रहने वाला है। और इस पार्ट 2 का जो आपके धुआंधार और खतरनाक तरीके से जो पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है आपके, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? ये जो प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम, भाई साहब सेकंड ग्रेड में संस्कृत का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था 12/2/2023 को। इसमें ऑप्शन दे रखे थे आपके, जिसमें 1 नंबर पे आता है सोमेश्वर चौहान, 2 नंबर पे आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, 3 नंबर पे आता है आपके अर्णोराज और 4 नंबर पे आता है आपके विग्रहराज चौहान। अब बात करते हैं जो चौहान वंशीय शासक प्रताप लंकेश्वर। एक चौहानों में शासक हुए जिनका नाम है सोमेश्वर चौहान। क्या नाम है भाई साहब? धुआंधार और खतरनाक तरीके से क्या हुए, राजा हुए। और इनका जो लालन पालन है, इनका क्या है, लालन पालन। ये लालन पालन है ये ननिहाल में होता है। इनका जो लालन पालन है ये ननिहाल में हुआ। और इनका ननिहाल था भाई साहब धुआंधार और खतरनाक तरीके से, रात ही रात। कौन सी रात? गुजरात में इनका क्या था, ननिहाल था। इसके बाद में जो सोमेश्वर चौहान है ये 1169 में कहाँ के राजा बनते हैं, आपके अजमेर के राजा बनते हैं। 1169 में ये आपके जो पृथ्वीराज सेकंड है, इन पृथ्वीराज सेकंड की क्या हो जाती है, निसंतान मृत्यु। उसके बाद में सोमेश्वर चौहान को राजा हेतु अजमेर बुलाया जाता है गुजरात से। और राजा बनते ही इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है प्रताप लंकेश्वर। क्या नाम है भाई साहब? प्रताप लंकेश्वर। धुआंधार और खतरनाक तरीके से ये शासक थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोमेश्वर चौहान। अब बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय हैं या इनके जो पिता थे आपके, इनके पिता का भी नाम क्या है भाई? सोमेश्वर चौहान नाम है। क्या नाम है भाई साहब? सोमेश्वर चौहान नाम है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में बात करते हैं इनकी जो सोमेश्वर चौहान की जो पत्नी थी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो माताजी थी उनका नाम था भाई साहब कर्पूरी देवी। कौन सी देवी भाई साहब? कर्पूरी देवी नाम था। क्या नाम था रे? कर्पूरी देवी। ठीक है, और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं ये शासक बनते हैं आपकी 1177 में। 1177 से 1192 में, 1192 तक ये शासन करते हैं। और 1177 में ये राजा बनने के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में क्या बनते हैं ये? मात्र भाई साहब 11 वर्ष की उम्र में काई बनया, राजा बनया। कौन बनया? सोमेश्वर चौहान। जब 11 वर्ष में ये राजा बनया, 11 वर्ष की उम्र में, जदान गाइड तो करे होगो कोई, पर गाइड कर वाली जगह बा महिला ही बा कुणी तरह कर्पूरी देवी। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो संरक्षिका बनी, कौन बनी? संरक्षिका, वो बनी थी आपके पूरी कर्पूरी देवी। ठीक है, अब बात करा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। धुआंधार और खतरनाक तरीका आ रहे क्वेश्चन आगो आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन का है भाई साहब, पहली चोटी कॉलेज व्याख्या तम पूछड़ है, हाईलाइट कर दो। कॉलेज व्याख्या को लेवल बहुत खतरनाक हुआ है। क्वेश्चन का कह रहे, क्वेश्चन कह रहे गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था। लियो रे धुआंधार और खतरनाक तरीकों, सेकंड ग्रेड को जीके को पेपर हो भी पूछ लियो। इकमा ऑप्शन दे रहा क्या था, कदम्बास, चंद्रवरदाई, वल्लभ और रणमल। अब बात करते हैं जो पृथ्वीराज को क्या देने था, सॉरी पृथ्वीराज को जो सहायता देने वाला था उसका नाम था आपके कदम्बास। कौन था? कदम्बास। भाई साहब बहुत खतरनाक शासक, बहुत खतरनाक आपके सेनापति था। किसका? आपके प्रधानमंत्री था ये कदम्बास। किसका था रे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था भाई साहब? प्रधानमंत्री। और ये कदम्बास है, इसने जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का क्या होता है? प्रथम युद्ध होता है। उसमें किसका परिचय दिया भाई जी? धुआंधार और खतरनाक तरीका वीरता को परिचय दियो। जब वीरता को परिचय दियो जना यूं खुश हो कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्यों मन भी थारी जिया कहीं करना है, लड़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तो पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय है, इसका जो घोड़ा था आपके, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, इसका घोड़ा था नाट्यरंभा।
कौन सा रंभा? नाट्य रंभा था, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पृथ्वीराज ने जो उपाधियां ग्रहण की थी। भाई साहब, पृथ्वीराज को अन्य नामों से भी जाना जाता था, जिसमें एक तो था राय पिथौरा। कौन सा पिथौरा? राय पिथौरा। इसने दिल्ली के समीप पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, इस कारण इसे राय पिथौरा की उपाधि दी। और राय पिथौरा का अर्थ होता है जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाता, और पृथ्वीराज ने कभी भी युद्ध में क्या नहीं दिखाई? पीठ नहीं दिखाई, इस कारण इसे क्या कहा गया? राय पिथौरा। उसके बाद में एक आती है दलपुंगल। कौन सी पुंगल? दलपुंगल। दलपुंगल का जो अर्थ होता है आपके विश्व विजेता। क्या होता है भाई साहब? विश्व विजेता। विश्व विजेता। ये जो पृथ्वीराज चौहान तरते था, ये विश्व विजेता के रात को जब ये सोता था ना, तब इसको नींद में सपने आते थे कि मैं तो एक दिन विश्व विजेता बनूंगा। क्या बनूंगा? विश्व विजेता बनूंगा। अगर आपको भी ऐसे सपने आ रहे हैं ना, तब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियों पे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं ना, तो बस सपने देखो ही बताओ, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है धुआंधार और खतरनाक तरीके से, वो आएगा क्या? इसका जो आंसर होगा कदमवास। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तरते के समकालीन, लियो रे भाई। पृथ्वीराज चौहान तरते के समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तरते के समकालीन चंदेल शासक था। भाई साहब, अब कोई सी ग्रेड को वो फर्स्ट ग्रेड में पूछेड़ो सवाल है, 2021 में पूछो। ऑप्शन में देखो परमार्दी देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा, यशो वर्मा। आ लियो भाई। अब बात करा पृथ्वीराज के। पृथ्वीराज जो को आपके जीवन काल में युद्ध लड़े ना बांग सागे एक सागे बता दूं मान मतलब। देखो पृथ्वीराज के युद्ध अभियान, भाई साहब खतरनाक तरीका युद्ध लड़े पृथ्वीराज, ठीक है। बिग के बाद में देखो नंबर 1 पर आवा है पृथ्वीराज पहली चोट एक आदमी आवा नागार्जुन को दमन करे। जो को आपा गेला विग्रह राज चतुर्थ बेटी पढ़्यो ने बिको बेटो है कौन? नागार्जुन को दमन करे। कद करे? 1178 कमाए। कौन करे? थारे पृथ्वीराज। राजा बढ़ता ही 1 साल बाद में नागार्जुन ने काई करे? परास्त कर दे। बिक के बाद में दूसरा युद्ध लड़ा थारे कौन? एक बंडानक नाम की एक जाति जब पृथ्वीराज के साम्राज्य कमाई। पृथ्वीराज के साम्राज्य में लूटपाट को कार्य करती, चोरी डकैती को कार्य करती। इस कारण 1182 कमाए। 1182 में पृथ्वीराज चौहान तरते बंडानका को काई कर दे? दमन कर दे। बिक के बाद में भाई साहब 1182 कमाई एक काम करे उन पृथ्वीराज चौहान तरते। वो चंदेल शासक, चंदेल मतलब चंदेल कटिया तारे भी समय महोबा उत्तर प्रदेश में बैठता। कटे बैठता? महोबा उत्तर प्रदेश। महोबा या इसे ही बोलते हैं आपके तुमुल का युद्ध। महोबा या तुमुल का युद्ध, ठीक है। ये जो होता है आपके महोबा या तुमुल का युद्ध, ये होता है पृथ्वीराज चौहान तरते भाई साहब की का मध्य पृथ्वीराज चौहान तरते और एक शासक आवा था परमार्दी देव। और दोनों के मध्य कहीं हुआ है वो युद्ध हुआ है, और दोनों के मध्य युद्ध हुआ है जना परमार्दी देव ने जगह सेनापति रिप्रेजेंट करी बेकुणी। एक को तो नाम है आला, एक को नाम है गिला आला, और एक को नाम है उदल। आला और उदल ये दोनों इस युद्ध में वीरता को परिचय दी और कहीं तरह वीर गति कहीं करी प्राप्त करी, ठीक है। इक माए युद्ध में जके विजय हुआ की हुआ पृथ्वीराज चौहान तरते की। इस युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान तरते हैं वो आमेर को एक शासक को पुंजन राय या पंचवन देव। ये पुंजन राय या पंचवन देव ने महोबा को कहीं सौंपा कार्यभार। महोबा को जो कार्यभार है न पृथ्वीराज चौहान तरते वो किन सौंपा? पुंजन राय ने। किन सौंपा भाई साहब? पुंजन राय या पंचवन देव, ठीक है। इन कटे को कार्यभार सौंप दियो महोबा को। बिक के बाद में बात करा आप 1184 कौन सी 1184 में एक युद्ध लड़ा कौन? थारा पृथ्वीराज चौहान। वो युद्ध थारा है नागौर को। घोर नागौर का युद्ध। ये युद्ध जो होता है आपके, ये होता है एक तो होता है भीमदेव द्वितीय जो गुजरात का शासक था। भीमदेव द्वितीय के मध्य होता है एक होता है आपके पृथ्वीराज चौहान तरते और भीमदेव द्वितीय के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में जो विजेता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान तरते। उसके बाद में आता है आपके कौन आता है? मोहम्मद गौरी।
कौन आता है भाई साहब? मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी आया तब मोहम्मद गोरी ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण मुल्तान में किया। कब किया? 1175 में। ठीक है, बिक के बाद में थारा मोहम्मद गोरी आया। 1191 में युद्ध हुआ, पहली चोट कौन सो तराइन को युद्ध, कौन सो युद्ध हुआ? तराइन का युद्ध। कद हुआ? 1191 में। तराइन को जो मैदान है वो कटे पड़े तारे करनाल। कौन सी नाल में? करनाल कटे पड़े गुरुजी। करनाल पड़े भाई साहब हरियाणा में कटे पड़े रहे, हरियाणा में पड़े। ठीक है, बिका बाद में 1192 का माह कहीं तो युद्ध हुआ तराइन को सेकंड युद्ध। तराइन को जो सेकंड युद्ध था वो कद हुआ? 1192 में। ठीक है, और की मध्य है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी और आपके पृथ्वीराज चौहान तरते के मध्य, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तरते के मध्य हुए। और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तरते के मध्य हुआ। और ई युद्ध में थारा कौन जीते? मोहम्मद गोरी जीते। कौन जीते? मोहम्मद गोरी जीते। ठीक है, तो इसको राइट आंसर हो जी। पृथ्वीराज चौहान के समय समकालीन चंदेल जो शासक था वो था आपके परमारदेव देव। कौन सा देव था रे भाई साहब? परमारदेव देव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन आया आपके हुंजा नामक घोड़ा। कौन सा घोड़ा भाई साहब? हुंजा नामक जो घोड़ा था ये किसका था? अन्वेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा। जैन जो एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है उसमें पूछा 2022 में। ये मेवाड़ के राणा प्रताप का घोड़ा था क्या? ना। आमेर के मान सिंह का था क्या? बिल्कुल ना। बूंदी के उमेद सिंह का था क्या? बिल्कुल हाँ। मारवाड़ के मालदेव का था क्या? ना ना। तो बूंदी के उमेद सिंह का जो घोड़ा था वो था कौन सा? आपके हुंजा। कौन सा था? हुंजा। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा भाई साहब धुआंधार और खतरनाक तरीके से। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? लियो रे भाई, वो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछ लियो भाई साहब। कौन सी ग्रेड में? सेकंड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड को जो पेपर हो गेलन से आप भी थोड़ा दिन पहले बीकमा भी पूछ लियो। असिस्टेंट प्रोफेसर को जो एग्जाम है लियो रे, क्या मनना है? असिस्टेंट प्रोफेसर मनना है। ठीक है, 2021 में मनना हो। सेकंड ग्रेड का माए कहीं तो फिर पाँचों पूछ लियो 2023 में। और गेलान से फर्स्ट ग्रेड को पेपर हो भी पूछो, फर्स्ट ग्रेड को पेपर हो भी पूछो। ठीक है, बिक का अब देखो बात करा आप रणथंबोर के बारे में। कौन सा बोर के बारे में? रणथंबोर, बोर ही भोर, रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर की स्थापना 1194 में करे। कौन करे? पृथ्वीराज चौहान तरते को पुत्र हो। पृथ्वीराज का पुत्र था कौन? गोविंदराज। कौन सा राज? गोविंदराज। इस गोविंदराज ने 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से किसकी स्थापना की? रणथंबोर की। ठीक है, रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? अब 1296 की बात करते हैं, 1296 की, सॉरी 1290 की बात करते हैं। कब की करते हैं? बात आई आपके 1290 की। 1290 में क्या करना है आपको? 1290 में जो दिल्ली में जो शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा था रे? जलालुद्दीन। दिल्ली में शासक बैठा था कौन सा दिन? जलालुद्दीन खिलजी बैठा था। और जलालुद्दीन खिलजी को क्या आ रहे थे? नींद में ही क्या आ रहे थे भाई साहब? सपने आ रहे थे। किसको जीतने के? आपके रणथंबोर को जीतने के क्या आ रहे थे? सपने आ रहे थे। तब 1290 में रणथंबोर पे क्या करता है जलालुद्दीन खिलजी? क्या करता है भाई साहब? आक्रमण करता है और क्या रहता है? असफल रहता है। उसके बाद में 1292 में एक प्रयास और करता है। फिर क्या रहता है आपके? फिर से दमादम जूत खा के फिर से यहाँ से क्या होता है? भाग जाता है। उसके बाद में 1296 बात आती है कब की? 1296 की। 1296 में क्या हुआ आपकी? 1296 में जब ये जलालुद्दीन, कौन सा दिन? जलालुद्दीन अपने दरबार में बैठा था, तब इसका जो भतीजा था उसका नाम था आपके दीन ही दीन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी आपके अपने चाचा जो जलालुद्दीन खिलजी है उसके दरबार में जाता है और अपने चाचा को ही क्या कर देता है? ठोक देता है भाई साहब। इसके क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और फिर आता है कहाँ? आपके भोर ही भोर रणथंबोर में। रणथंबोर पे आक्रमण करने का क्या करता है? प्रयास करता है। रणथंबोर में आक्रमण करने का क्या करता है? प्रयास करता है। और 1301 में
1301 में किसको विजित कर लेता है आपके रणथंभौर को, किसको विजित कर लेता है भाई साहब, रणथंभौर को विजित कर लेता है। और रणथंभौर में राणा हम्मीर के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। और आपकी जो पद्मा 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 जो करती है, राणा हम्मीर की बेटी थी, ये करती है आपके जलजौहर। राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा जिसके प्रमाण मिलते हैं हमको, वो कौन सा है आपके रणथंभौर का प्रथम शाखा है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी का जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति भेजे थे, उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां उसमें जिंदा बच जाता है और नुसरत खां क्या होता है, उसमें मारा जाता है, क्या होता है, मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका धुआंधार और खतरनाक। रणथंभौर की विजय के उपरांत, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा। लो भाई साहब, द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा पूछो 2017 का मान, ठीक है। तो वो सौंपे थारा उलुग खान। नुसरत खां को कहीं गो इम मारे गयो, नुसरत खां गो मारे गयो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। लो रे भाई, जालोर का, लो जालोर में देखो, जालोर में जगह चौहान राज करियो, बे करियो सोनगरा चौहान। कौन सा चौहान, सोनगरा चौहान राज करियो। और थान कहीं करना है इकमा की कौन करना थाने, इकमा एक चीज ध्यान रखनी है कि जालोर में जब चौहाना की शुरुआत ही कोनी ब्यू पहली हटिकाई तो जगह राज करता ने बे करता परमार वंश का। कौन सा वंश का, परमार वंश का लोग राज करता। और परमार वंश को अंतिम शासक हो इस समय कुंतपाल, कौन सा पाल, कुंतपाल। अब जालोर एक चौहाना को राजा आवे, कौन आवे, बिको नाम है तारो कीर्तिपाल। कौन सी पाल है भाई साहब, कीर्तिपाल कुट्टा की ने कुंतपाल ने। और 1181 में स्थापना कर दे जालोर में सोनगरा चौहाना की कर दे, जालोर में सोनगरा चौहाना की स्थापना की किसने, आपके कीर्तिपाल ने। और 1182 में इसकी क्या हो जाती है भाई साहब, मृत्यु हो जाती है। और इसे जो मुहणोत नैणसी है, कौन से मुहणोत नैणसी है, मुहणोत नैणसी ने इसे क्या कहा कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा, कित्तू एक महान राजा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है कि कित्तू एक महान राजा कीर्तिपाल को किसने कहा, तो मुहणोत नैणसी ने कित्तू एक महान राजा कहा। जालोर के जो चौहान शासकों में से जो राजा था जिसने एक भी सुल्तान का आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, वो था आपके चाचिंग देव। कौन सा देव था रे, चाचिंग देव। कौन सा देव था, चाचिंग देव था। कौन से लोर का, जालोर का। कन्नड़ देव इसने किससे सामना किया, आपके दीन ही दीन अलाउद्दीन, इसका बेटा था विरमदेव। विरमदेव ने भी किसका सामना किया, आपके अलाउद्दीन का, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लो भाई साहब, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। आरपीएससी का जो हेडमास्टर का पेपर हुआ, ठीक है, उसमें पूछा। एलडीसी की जो भर्ती आई है लेटेस्ट, और एलडीसी के एग्जाम में 2018 में पूछा भाई साहब, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया। सेकंड ग्रेड का जो स्पेशल सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, और थर्ड ग्रेड में जो पंजाबी भाषा है उसमें पूछ लिया, और कॉलेज व्याख्याता पूछ लियो। लाइन लगा दी भाई साहब, लाइन कहीं लगा दी, लाइन लगा दी कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। तो वो मिलता है आपके कन्नड़ देव प्रबंध में। कौन से में मिलता है, कन्नड़ देव प्रबंध में। बात करते हैं जो आपके कन्नड़ देव है, कन्नड़ देव चौहान, जो कन्नड़ देव चौहान है, इनके एक दरबारी विद्वान थे आपके, कौन थे भाई साहब, दरबारी विद्वान थे, कौन, पद्मनाभ। क्या नाम था उनका, पद्मनाभ, पद्मनाभ। इन पद्मनाभ ने क्या किया भाई साहब, इन्होंने क्या किया, 3 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की, 3 ग्रंथों की रचना की। और उन ग्रंथों में जालोर के सोनगरा चौहानों का क्या मिलता है भाई साहब, धुआंधार और खतरनाक तरीके से क्या मिलता है, इतिहास मिलता है। नंबर 1 पे आते हैं आपके कन्नड़ देव प्रबंध। कन्नड़ देव
प्रबंध, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे आते हैं आपके वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात। नंबर 3 पे आता है आपके हमीर रायण, हमीर रायण, कौन सा रायण भाई साहब, हमीर रायण, ठीक है। तो जो वीरमदेव सोनगरारी बात है, इसमें वीरमदेव और अलाउद्दीन की जो बेटी थी फिरोजा, उसका क्या मिलता है, प्रेम प्रसंग का विवरण मिलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके कान्नड़ देव प्रबंध। उसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, अलाउद्दीन, कौन सा दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत किया था। तो जालोर में जो वंश था वो जालोर में था सोनगरा चौहान वंश, कौन सा वंश था, सोनगरा चौहान वंश, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय श्रेणी का जो पेपर हुआ था भाई साहब, कौन सी श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा। सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें पूछा, फिर से उसमें बाद में पटवार का जो पेपर हुआ उसमें पूछा, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने देखो आक्रमण किए थे, अलाउद्दीन की विजय, अलाउद्दीन की जो विजय है, ठीक है। अब देखो नंबर 1 पे रणथंबोर, रणथंबोर 1301। नंबर 2 पे आता है आपके रणथंबोर के बाद में आता है आपके चित्तौड़, कौन सा तोड़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को जीता 1303 में। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है आपके वाणा ही वाणा, शिवाणा। और शिवाणा का जो किला है इसका जो निर्माण है वीर नारायण पवार ने करवाया, और इसका जो विजय है विजित करता है 1308 में। नंबर 4 पे आते हैं आपके रणथंबोर, चित्तौड़, शिवाणा। नंबर 4 पे आता है लोर ही लोर, जालोर, जालोर को जीता 1311 में। कब जीता भाई साहब, 1311 में। तो 1 3 4 2, तो इसका राइट आंसर होगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक उसमें पूछा, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक उसमें पूछा। लियो भाई साहब मैं हटिन शासन का लिख दूं साइडा को, देखो थे विग्रहराज चतुर्थ को शासन काल है 1158 1163। सोमेश्वर चौहान को शासन काल है 1169 से 1177। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को शासन काल है 1177 से 1192। और पृथ्वीराज जो फर्स्ट है इनका शासन काल मिलता ही नहीं है भाई साहब, पृथ्वीराज फर्स्ट का क्या नहीं मिलता, शासन काल ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज के बारे में, इनका प्रमाणिक शासन काल नहीं मिलता। जबकि पृथ्वीराज जो है प्रथम, ये अजयराज के पापा थे, अजयराज के क्या थे भाई साहब, पापा थे। और अजयराज का बेटा था अर्णोराज, और अर्णोराज का पुत्र था आपके विग्रहराज, ठीक है। कौन सा राज, विग्रहराज, ठीक है। और विग्रहराज के बाद में आपके विग्रहराज के बाद में इस अर्णोराज का ही पुत्र था आपके कौन सा चौहान, सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर चौहान का पुत्र था आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसमें आंसर होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 आ रहा है किसी में नहीं आ रहा, तो इसका इसमें लिख लो 4 1 2 3, 4 1 2 3। विग्रहराज चतुर्थ का 1158 से, सोमेश्वर का 1169 से 77, 1177 से 1192 और 1192 से, हाँ सही है भाई, 4 1 2 3। तो इसका राइट आंसर होगा 4 1 2 3। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, जिनमें आपको सबको पता है, एक तो है राणा अमीर। कौन सा अमीर, राणा अमीर। राणा अमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में, अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में 32 खंभों की क्या बनवाई, छतरी बनवाई। 32 खंभों की क्या बनाई भाई साहब, छतरी बनवाई, ठीक है। इसी छतरी के नीचे बैठ के
इसी छतरी के नीचे बैठ के आपके राणा हमीर हैं वो न्याय करते थे, इसी कारण इसे न्याय की छतरी कहा गया। न्याय की जो छतरी है आपके वो कितने खंभों की है भाई साहब? 32 खंभों की है, ठीक है। एक आते हैं आपके बाघ भट्ट। कौन से भट्ट? बाघ भट्ट। बाघ भट्ट के समकालीन जो दिल्ली की सुल्ताना थी वो थी आपके रजिया। कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने बाघ भट्ट को पराजित करने के लिए, बाघ भट्ट की सेना पर आक्रमण करने के लिए आपके किसको भेजा? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह को भेजा। कुतुबुद्दीन शाह इसमें क्या रहा? असफल रहा। राणा जो हमीर है, राणा हमीर के समकालीन जो दिल्ली का शासक था, राणा हमीर के समकालीन आपके जो दिल्ली का शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? एक था अलाउद्दीन, एक था जलालुद्दीन। दीन जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में। तराइन के प्रथम युद्ध में, लो भाई साहब, तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद शहाबुद्दीन सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया? लेकिन 1192 में वह उससे हार गया। पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा, थर्ड ग्रेड का जो एसएसटी का तुम तैयारी कर रहे हो उसमें पूछा, ठीक है। अब बात करते हैं तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध, सॉरी पहले बात करेंगे गोरी का आगमन। गोरी ने सर्वप्रथम जो भारत में आक्रमण किया था वो किया था 1175 में और मुल्तान में किया था। उसके बाद में गोरी की पहली जो हार हुई, गोरी की जो प्रथम हार वो होती है 1178 में। कब होती है? 1178 में। और ये एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है काइंद्रा का युद्ध। कौन सा युद्ध? काइंद्रा का युद्ध। जो आपके काइंद्रा नामक स्थान है ये पाटन में है और पाटन पड़ता है आपके कौन सी रात में? गुजरात में भाई साहब। ये जो काइंद्रा का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ? मोहम्मद गोरी और गुजरात के एक सेनापति थे जिनका नाम है भीमदेव। मोहम्मद गोरी और भीमदेव द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ और इसमें धमाधम जूत पड़े किसके? मोहम्मद गोरी के। और भीमदेव इसमें क्या हुआ? विजित हुआ, ठीक है। उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने पंजाब को विजित किया। पंजाब को विजित करने के बाद में आपका जो मोहम्मद गोरी है इसकी और पृथ्वीराज की जो सीमाएं हैं वो आपस में क्या करने लग गई? आपस में टच करने लग गई एक दूसरे को। उसके बाद में गोरी आता है 1191 में। कौन सी में? 1191 में। और तराइन का क्या होता है भाई साहब? धुआंधार और खतरनाक तरीके से तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ उसमें तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ उस समय आपके जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति है कदमवास ने क्या किया? वीरता का परिचय दिया। उसके बाद में गोरी को 6 माह तक क्या रखा? कैद में रखा। किसने? पृथ्वीराज ने। फिर से गोरी के दिमाग में आया कि मैं तो पृथ्वीराज को क्या करूंगा? पराजित करूंगा। और उसने क्या किया? फिर पराजित किया। कब किया? 1192 में। कब किया भाई साहब? 1192 में, ठीक है। 1192 में तराइन का क्या होता है? दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। मोहम्मद गोरी की भाई साहब विजय हो गई। विजय होने के बाद में जो आपके चंद बरदाई हैं, कौन से बरदाई? चंद बरदाई हैं। ये अपने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखते हैं कि गोरी जब तराइन के द्वितीय युद्ध में जीता था तब वहां से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपने साथ कहाँ ले गया? गजनी ले गए। ये चंद्रवरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें साफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो इसमें इसका जो हार का कारण था वो था आपके जयचंद गढ़वाल की। जो जयचंद गढ़वाल है, इस जयचंद गढ़वाल ने क्या किया? किसका साथ दिया? आपके मोहम्मद गोरी का। क्यों दिया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्रेम करती थी जयचंद गढ़वाल की छोरी भी को नाम होता रह संयोगिता।
काई नाम हो संयोगिकता। और अब बात मंजूर को नहीं किन जयचंद गढ़वाल ने जना कहीं तो जयचंद गढ़वाल को कहीं तो सहयोग करियो पूर्ण मोहम्मद गौरी। ठीक है, आई आज की आपने चौहान वंश से संबंधित क्लास। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहो, जबरदस्त रहो और यूं ऐसा खेलता रहो। ठीक है, धन्यवाद।